आज शुरू करने जा रहे हैं गुरुदेव द्वारा लिखी हुई बाबा की जीवनी। बाबा बलदेव वाणी पहले हो चुकी है, उसकी पुस्तक भी आ चुकी है, किंतु उससे भी पहले गुरुदेव ने लिखी थी यह पुस्तक। बल्कि इस पुस्तक में माँ बनासा का भी लिखा गया है, वो पन्नाबाई पूजना ने लिखा था, जो माँ बनासा की सुपुत्री। तो हम यहाँ पर जो गुरुदेव ने लिखा है बाबा बलदेव दास, उनका जो जीवन है उसके बारे में उसको पढ़ेंगे। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी सन 1949 में, जून के महीने में। तो शुरू करते हैं, जो बाबा से संबंधित बातें इसमें हैं उसको, और गुरुदेव ने जो लिखी हैं वो। शीर्षक है साधना में। प्रकृति के साधारण जन जब भौतिकवाद की पूजा आराधना में लीन थे, धर्म का स्तंभ कुछ डगमगा रहा था। विदेशी केवल अपनी भाषा ही नहीं अपितु संस्कृति का प्रचार धन जन बल पर प्रसारित कर रहे थे। धर्म के नाम पर अज्ञानता का बोलबाला था। कतिपय धर्म प्राण वेदांत का शुद्ध प्रचार विदेशों में करने के लिए उद्योग कर रहे थे। धर्म सनातन शाश्वत चिरसंगी है, ऐसी भावना वाले भी कुछ कवि थे। किंतु साथ ही साथ एक प्रांत था जिसके अधिवासी आज भी विद्या की आराधना उस मात्रा में नहीं करते जितनी कि वे अर्थ की। ऐसे प्रांत में एक ऐसे योगी का प्राकट्य हुआ जिसने इन सांसारिक विद्याओं की भी महाविद्या में योगदान दे उस प्रांत का मुखोज्वल किया। ये इसका प्रथम पैराग्राफ है, और इसमें यही कह रहे हैं कि जब साधारण प्राणी जो प्रकृति के आधार पर अपना जीवन बिता रहे थे, और सबके सब ज्यादातर लोग भौतिकवाद की ही पूजा आराधना में लगे हुए थे। भौतिकवाद हम समझते हैं सब, यानी भौतिक जीवन, स्थूल का जीवन जीने के लिए जो कुछ भी उन्हें पूजा करनी है, आराधना करनी है, अपने देवी देवताओं के लिए, उनके समक्ष, उनके निमित्त, तो इन्हीं सबको धर्म मान बैठे थे। तो उसके कारण धर्म का स्तंभ जो था, यानी जिसपे धर्म टिका होना चाहिए, धर्म है क्या? धर्म जो धरा हुआ है प्राणी मात्र के भीतर है, और जब तक अपने भीतर छिपे हुए उस धर्म को प्राणी नहीं समझता, तब तक उसके धर्म का स्तंभ डगमगाता है, और लोग ऊपरी कर्म कांड में या भौतिकवाद की पूजा में ही, उसी की आराधना में ही अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो यह अवस्था थी। और इतना ही नहीं, जो विदेश से आए हुए, यानी अंग्रेजों का साम्राज्य था उस वक्त, और जो विदेश से आए हुए थे वो अपनी भाषा का तो प्रचार प्रसार कर ही रहे थे, किंतु उसके अलावा भी उनकी जो अपनी संस्कृति है, उनका जो अपना जीवन जीने का तरीका, उनकी अपनी जो लाइफ स्टाइल, उन सब का भी प्रचार करने में, प्रसार करने में व्यस्त थे। इसके आधार पर, क्योंकि उनके पास धन था, उनके पास जन था, और जिसके पास धन होता है अपने आप ही उसके चारों ओर जन
एकत्रित हो जाते हैं। जीवन में यही मान्यता है सबकी कि सफलता किसको मिलती है, जिसके पास धन हो और जन हो। और जब धन आ जाता है तो जन भी मिल जाते हैं, और वो जन उनको चुन लेते हैं कि हाँ भाई, यही हमारा नेता है और यही हमारा सब कुछ है। और उसी के आधार पर विदेशी अपनी भाषा का ही नहीं, यानी अंग्रेजी भाषा का ही नहीं, सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, और भी कई तरह की भाषाएं चल रही थी। फ्रेंच भी थी, जो पौंडीचेरी में फ्रेंच थे, गोवा में पोर्तुगीज थे। ये सब हमको हिस्ट्री के बारे में पता है कि जो विदेशी थे अपनी भाषा ही नहीं, अपनी संस्कृति का भी प्रचार कर रहे थे धन और जन के बल पर। और धर्म के नाम पर क्या था? सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता का बोलबाला था। हाँ, ऐसे समय में कुछ थे धर्म प्राण, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने प्राणों में उस धरे हुए धर्म की अनुभूति की, किंतु उसके बावजूद भी वो वेदांत का ही शुद्ध प्रचार करने में लगे हुए थे और विदेशों की यात्रा में थे। और यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है गुरुदेव ने, समझ में आता है कि यहाँ किसको संकेत कर रहे हैं, जो वेदांत का शुद्ध प्रचार विदेशों में करने के लिए उद्योग कर रहे थे। और उनके सबसे शिरोमणि हुए हैं बाद में विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस का प्रचार तो किया ही, किंतु वेदांत का भी खूब प्रचार किया, क्योंकि मूलतः वो वेदांती थे, मूलतः ज्ञान ही उनका आधार था। तो थे तो वो धर्म प्राण, किंतु उनका क्या उद्देश्य? विदेशों में लगे हुए हैं, अपने देश के बारे में कोई विशेष सोच नहीं रहा था, सब उसी में लगे हुए थे। ऐसे भी भावना वाले कुछ थे, कुछ लेखक थे, कुछ कवि थे कि भाई धर्म तो सनातन है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, शाश्वत है, हर समय रहता है और हमारा चिर संगी है। तो ये अपनी कविताओं में, अपने लेखों में भी कुछ कुछ इस तरह का व्यक्त करने वाले साहित्यकार थे। और इन सब के बावजूद एक प्रांत भी है। कौन सा प्रांत? ये ऐसा प्रांत यानी ऐसा प्रदेश, ऐसी जगह है जिसके अधिवासी यानी जहां रहने वाले वहां नहीं रह के कहीं और रह रहे हैं। अधिवासी यानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डोमिसाइल, यानी छोड़ करके अपना स्थान दूसरी जगह रह रहे हैं। वो आज भी विद्या की उतनी आराधना नहीं करते उस मात्रा में जितनी कि वे अर्थ की यानी रुपये पैसे की। और यहाँ इशारा किसका है? स्वाभाविक है, उस वक्त प्रांत का नाम था राजपूताना और आज जिसका नाम राजस्थान है। तो राजस्थान के आदिवासी जगह जगह बस तो गए अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में, किंतु उनका विद्या की आराधना में उतना ध्यान नहीं था, उसमें उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी वो अर्थोपार्जन के लिए या ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उन्हें रुपये पैसे की आमदनी हो जाए। तो ऐसे ही प्रांत में यानी राजस्थान में ही ऐसे योगी का प्राकट्य हुआ, यानी उनका जन्म हुआ। तो क्या किया उस योगी ने? इन समस्त सांसारिक विद्याओं की भी महाविद्या में योगदान दे। यानी भाई तुम कमाओ पैसा, तुम करो जो भी तुम्हें प्रचार प्रसार करना है, तुम भौतिकवाद की पूजा भी करो, इन सब में कोई परेशानी नहीं है, किंतु इन समस्त सांसारिक विद्याओं का जो विद्याएं
तुम्हारी उदर पोषणी विद्या है, जो तुम पेट भरने के लिए जो विद्या का अर्जित करते हो, वो जो सांसारिक विद्याएं हैं, उनकी भी महाविद्या में किस तरह वो योगदान कर सकती हैं, उसको बताने वाला एक योगी प्रकट हुआ। और उसने क्या किया, उस प्रांत का मुखोज्वल किया, यानी उस प्रांत का नाम बढ़ाया, यानी राजस्थान की एक अलग पहचान दी उस योगीराज ने। आगे है आलोक और अंधकार। यही दो स्थिति हैं जिनमें से एक की प्राप्ति और दूसरे की निवृत्ति के लिए सभी धर्मों के आचार्यों ने आदि शक्ति से प्रार्थना की है। कोई कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अन्य कहता है लाइट लाइट मोर लाइट आदि। तो ये हम सब जानते हैं। ये दो स्थिति है, एक है आलोक यानी प्रकाश और एक है अंधकार। तो सब यही कहते हैं, जितने भी धर्मों के आचार्य हैं यही कहते हैं कि भाई तुम्हें एक की प्राप्ति यानी आलोक की प्राप्ति करनी है और दूसरे की निवृत्ति करनी है, यानी उससे तुम्हें छुटकारा प्राप्त करना है, निवृत्त हो जाना है। यानी तुमने जिस रूप में भी उस अंधकार को अनुभव किया है, उस अंधकार से तुम निवृत्त हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और वो कैसे करोगे? जब तुम प्रकाश की प्राप्ति करोगे। तो प्रकाश की प्राप्ति और अंधकार की निवृत्ति, ये प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों के आचार्यों ने उस आदि शक्ति से प्रार्थना की है। आदि शक्ति से यहाँ संकेत है उस सृष्टिकर्ता से, उस परमात्मा से, जो किसी न किसी रूप में उनके जीवन में अनुभव में आया हो। और इसके लिए कहते हैं वो जो संस्कृत में हम बोलते भी रहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और अंग्रेजी में कोई कहता है लाइट लाइट मोर लाइट, यानी थोड़े से प्रकाश से काम नहीं चलेगा, और प्रकाश चाहिए ताकि मेरे जीवन का समस्त अंधकार दूर हो जाए। तो यही दो स्थितियां हैं, आलोक और अंधकार। और सभी धर्मों के आचार्यों ने अपनी जो भी उनकी आदि शक्ति जिसको वो मानते हैं, उस शक्ति का रूप, उससे यही प्रार्थना की है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आगे है प्रकाश के लिए प्रार्थना करने का अर्थ होता है अपने प्रकाश की अनुभूति के ज्ञान का अभाव। तू स्वयं प्रकाश पुंज है। जब हम इस महावाक्य को भूल बैठते हैं तभी तो हम प्रकाश के इच्छुक बनते हैं। किंतु शक्ति को भूल बैठने से शक्ति का लोप नहीं होता। शक्ति वहां थी, शक्ति वहां है और शक्ति वहां रहेगी। शक्ति को यदि ज्ञान शक्ति कहें तो भाव और भी स्पष्ट होता है। यही कह रहे हैं यहां कि प्रकाश के लिए प्रार्थना करने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यही होता है कि हमें प्रकाश की अनुभूति नहीं है, और वो अनुभूति जो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश लाए, उसका अभाव है। उसका अभाव है, इसीलिए प्रकाश की प्रार्थना करता है। अरे भाई, अपने भीतर है वो प्रकाश, अपने स्वयं की प्रकाश की अनुभूति के ज्ञान का अभाव, यानी मैं स्वयं प्रकाशित हूं, उसका ज्ञान अभी नहीं है।
इसीलिए प्रकाश के लिए प्रार्थना करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो भूल बैठा है, इस महावाक्य को भूल बैठा है कि तू स्वयं प्रकाश पुंज है। जब तू स्वयं प्रकाश पुंज है तो फिर प्रकाश के लिए प्रार्थना करने की क्या बात है? कहां से वो प्रकाश आ रहा है, कहां उसका उद्गम है, वहां तक पहुंचना है। थोड़ी सी एक झलक भी मिल जाए और फिर हम उसके उद्गम की ओर देखने लगें, उस स्रोत को देखने लगें, तब अपने आप समझ में आएगा कि कहां से वो प्रकाश आ रहा है। किंतु इस महावाक्य को भूल जाते हैं कि तू स्वयं प्रकाश पुंज है, और इसीलिए तो प्रकाश के इच्छुक बनते हैं हम। किंतु यदि हम भूल बैठे किसी भी चीज को, तो इसका मतलब यह तो नहीं होता ना कि वो वहां पे उपस्थित है ही नहीं। यदि मैं भूल बैठूं कि मैं कौन हूं, तो इसका मतलब मेरा अस्तित्व क्या लोप हो जाएगा? मैं तो हूं, भले ही मैं भूल बैठा हूं कि मैं हूं कौन। उसी तरह है, शक्ति को भूल बैठने से शक्ति का लोप नहीं हो जाता। वो शक्ति छिपी हुई है, वो शक्ति छिपी रहती है, जो पहले भी कई बार बात आ चुकी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम करते रहते हैं। एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी छिपी हुई है, वो पोटेंशियल सबके भीतर है। और काइनेटिक एनर्जी कब हो? जब वो शक्ति प्रकट होती है, प्रवाहित होती है। तो हम भूल बैठे हैं कि हमारे भीतर वो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो उससे शक्ति का लोप नहीं होता है। शक्ति तो वहां थी, है वहां पर, और वहीं रहेगी। अब शक्ति को क्या कहेंगे हम? कौन सी शक्ति है वो? वो शक्ति है ज्ञान शक्ति। जितना जितना जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, हमारा शरीर सबल होता है, स्वस्थ होता है। वैसे ही जैसे जैसे भीतर ज्ञान की शक्ति आती है, हमारा अंतःकरण सबल होता है, स्वस्थ होता है। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि शक्ति को यदि ज्ञान शक्ति कहा जाए तो और भी स्पष्ट हो जाती हैं सब बातें। यानी बिना ज्ञान के हम प्रकाश के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किंतु यह तो समझ में आता है कि यह भी एक प्रकार की भूल है कि हम भूल बैठे हैं कि हम स्वयं ही प्रकाश पुंज हैं। आगे है भारतवर्ष, या यूं कहा जाए कि एशिया को मानव प्रचलित धर्म की जननी होने का सौभाग्य प्राप्त है। इसे कोई भी अस्वीकार न करेगा। भारत भूमि ऋषि भूमि, तपोभूमि है, इसे भी अमान्य नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्र का दर्शन तो यहाँ के ऋषि मुनियों का प्रिय आमोद रहा है, अभिमानवश नहीं, किंतु तथ्य को स्वीकार करना सभी का कर्तव्य है। इसे मानते हुए हम सउल्लास कह सकते हैं कि भारत ने दास्ता स्वीकार करने पर भी दर्शन शास्त्र के महत्व को कभी तुच्छ न समझा। दर्शन की विशेषता भारत की विशेषता है। तो भारतवर्ष और या एशिया जो एक महाद्वीप है, तो जितने भी धर्म प्रचारित हुए हैं, प्रचलित हुए हैं, उनका जनक है। और तरह तरह के हैं धर्म,
एशिया से कितने धर्म निकले हैं और अलग अलग रूप में निकले हैं, कितने ही दार्शनिक हुए हैं यहाँ, कितने ही धर्म प्रणेता हुए हैं, एक एक का नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। भारत भूमि की अपनी महत्ता है, जहाँ बुद्ध और महावीर जैसे हुए हैं। उसके अलावा भी अनेकों अनेक हो गए हैं इस एशिया में भी। चीन में भी आदिकाल में न जाने कितने हुए हैं, श्रीलंका में भी हुए हैं, बहुत जगह पूरा एशिया इससे भरा हुआ है। तो धर्म की जननी है यह भारत भूमि, यह एशिया की भूमि। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है ये। और ये भी हम सब जानते हैं कि भारत भूमि है क्या, ऋषि भूमि, तपोभूमि है। इसी भी कोई अमान्य नहीं कर सकता, सबको मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। और फिर दार्शनिक, एक एक दर्शन है, और इन सब का दर्शन का मतलब क्या है? फिलॉसफी। अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है, किंतु हिंदी में दर्शन कहा जाता है। और दर्शन होता क्या है? दर्शन होता है अनुभूति, सूक्ष्म में अनुभूति। जिसने जो अनुभूति की, उसी के आधार पे उसकी वो फिलॉसफी बन गई, उसी का वो दर्शन बन गया। बुद्ध का अलग दर्शन, नानक का अलग दर्शन, महावीर का अलग दर्शन, और यहां तक कि दर्शन शास्त्र में गांधी के दर्शन की भी बात होती है, महात्मा गांधी। इसीलिए महात्मा कहा जाता है उनको। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, उनके अपने अनुभव है, उनकी अपनी अनुभूति है। तो ये जो दर्शन शास्त्र है और उस पर आधारित जो दर्शन है, तो वो तो ऋषि मुनियों का यहाँ पर एक प्रिय आमोद रहा है। यानी खेल खेल में ही वो सब चीजें सीख लेते हैं। पूरा जीवन जीते हुए, मौज मस्ती करते हुए भी इतना अच्छा लगता है ऋषि मुनियों को। और यह सब तो यहाँ की भूमि बतलाती है, यहाँ का इतिहास बतलाता है, जिसे हम कहते हैं कि यही तो इस देश की संस्कृति है। तो तथ्य को तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो यह बात कोई अगर कहे कि भाई भारत ऐसी भूमि रही, यहाँ तो ऋषि मुनि ऐसे हुए, यहाँ तो दर्शन शास्त्र ऐसे ऐसे हो गए हैं कि इन्होंने धर्म का नाम बहुत ऊंचा उठाया है, तो यह कोई अभिमानवश नहीं कह रहा है। इससे प्रेरणा मिलती है, इससे हृदय में एक उल्लास पैदा होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, और हम सबका कर्तव्य है स्वीकार करना भी और कहना भी, कि भले ही उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, दासता स्वीकार कर रखी थी, फिर भी उन्होंने इस दर्शन शास्त्र को कभी भी छोटा नहीं समझा, इसके महत्व को कभी भी कम नहीं किया। तो यह जो दर्शन की विशेषता है, यह भारत की विशेषता है। यानी जो भी अनुभूति हुई, जिस किसी ऋषि को, मुनि को उन्होंने व्यक्त किया, उसको कितने ही वेद, उपनिषद और न जाने कितने शास्त्र तरह तरह के प्रकट हुए हैं इस भारत भूमि से और इस एशिया से। तो भारत की तो विशेषता रही ही रही है। जिसने जो अनुभव किया उसे व्यक्त किया, व्यक्त नहीं भी किया तो उसके महत्व को तो समझा। भले ही उस जमाने में भारत अधीन था किसी के, स्वीकार कर रखी थी दास्ता, किंतु उसके बावजूद दर्शन शास्त्र का महत्व
सबके जीवन में रहा। आगे है, मानव जाति के कल्याणार्थ प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक महामानव अनेक प्रकार के त्याग तपस्या करते आए हैं। इस अवस्था में भी इन भारत के सच्चे सपूतों के सम्मुख संपूर्ण संसार नतमस्तक हो जाता है और चिर शांति प्राप्ति के लिए उत्सुकता से प्रश्न करता है कि शांति कहाँ है? शांति त्याग में है या भोग में? यह तो आप किसी महापुरुष के जीवन का अवलोकन करें तो सहजता से, सरलता से समझ सकते हैं। तो न जाने कितने साधारण मानवों से निकल के आते हैं महामानव। और यह प्राचीन काल से ही नहीं है, इस काल में भी, अर्वाचीन काल यानी आधुनिक काल में भी अनेक प्रकार से त्याग तपस्या करते आए हैं। वो महामानव बन जाते हैं, महामानव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है मानव जाति का कल्याण करना। यह जो कल्याण की भावना है, यही उन्हें जीव भाव से शिव भाव की ओर ले जाती है। साधारण मानव जीव बनकर जीता है और जो शिव भाव की ओर गमन करता है वो साधारण मानव नहीं रहता, वो महामानव बनने की यात्रा पर निकल पड़ता है। और यही है उनका त्याग और यही है उनकी तपस्या। देखिए, होता आया है प्राचीन काल से, अभी भी होता रहा है। तो इस अवस्था में स्वाभाविक है, यही तो सच्चे सपूत है भारत के। और संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाता है इनके सामने कि देखो, भारत ने ऐसे ऐसे सपूत दिए हैं, ऐसे ऐसे महामानव के रूप में कहें, ऋषि मुनियों के रूप में कहें, संत महापुरुषों के, साधु महात्माओं के, कुछ भी नाम दें हम इनको, ये विश्व के सम्मुख प्रकट हुए हैं और संपूर्ण संसार इनके सामने नतमस्तक हो जाता है। और ऐसी शांति प्राप्ति करने के लिए उत्सुक रहता है, प्रश्न करता है कि भैया आप तो इतने शांत दिखलाई देते हो, कहां से मिली ये शांति? कहां है वो शांति? जरा हमें भी बताएं। प्रश्न करते हैं, भाई शांति कहां है? तो विचार करो, शांति त्याग में है या भोग में है? तो खुद भोग के जानोगे या खुद त्याग करके जानोगे? उससे पहले तो आप किसी भी महापुरुष का जीवन देखें, उसका अवलोकन करें, तो अपने आप बड़ी सरलता से हम समझ सकते हैं कि शांति किसमें है, त्याग में है या भोग में है। किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसको देखने की इच्छा है, जिसको समझने की इच्छा है, उसको अपने आप समझाने वाला समझा देता है। एक महापुरुष का जीवन वो समझा देता है। आगे है, प्रस्तुत जीवनी आपके जीवन की रहस्य भरी गुत्थियों को कहां तक सरल एवं स्पष्ट करने में सहायक हो सकेगी, इसे आप स्वयं समझें। साधक का प्रत्येक पद संत पद की समीपता का परिचायक है। आज की साधना कल की मुक्तावस्था का कारण बनती है। साधना और मुक्ति की इस लंबी दौड़ान में भी क्रमबद्धता है। तो प्रस्तुत जीवनी जो है, यानी जो बाबा की जीवनी है, बाबा बलदेव दास जी की, उसके लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि आपके जीवन की रहस्य भरी जो भी गुत्थियां हैं,
उसको सुलझाने में, उसको सरल करने में कितनी सहायक होंगी या नहीं होंगी, ये तो आपको ही समझ में आएगा। किंतु जो साधक है वो तो इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए, अपने जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए और साथ ही साथ अन्य लोगों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए एक एक कदम बढ़ाता है अपने संत के पद की ओर, यानी उसके चरणों की ओर। यानी उसके एक एक चरण, साधक का प्रत्येक पद संत पद की समीपता का परिचायक है। यानी हम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे साधक बनकर, तो हमें अपने आप ही उसके चरणों का सामीप्य, और धीरे धीरे लोग अपने आप ही स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ भाई, यही संत है। यह साधक अपने आप ही उन चरणों के साथ ऐसा जुड़ गया कि यह भी संत ही बन गया। और यह गुरुदेव का जीवन बताता है किस तरह बाबा बलदेव दास के, स्वामी के, हमारे जो परम गुरु हैं, उनके चरणों से जुड़े हैं और उनके ही पद को प्राप्त कर लिया, उसी संत पद की समीपता। तो यह परिचायक है उसका कि साधक का प्रत्येक पद, एक एक कदम जो बढ़ाता है उसकी ओर, वो उसके चरणों के समीप जाता जाता है और एक दिन वो भी संत ही बन जाता है। तो आज अगर कोई साधना कर रहा है तो आज की साधना क्या है? कल की मुक्तावस्था का कारण बनती है। साधना तो करनी पड़ती है। बाबा ने भी खूब साधना की है और एक एक कदम उन्होंने बढ़ाए हैं साधना के, तप के, त्याग के अनेक रूपों में। फिर क्या, तभी तो संत पद को उपलब्ध होता है और फिर मुक्तावस्था की अनुभूति पाता है। यानी अब वो पूरी तरह से जीवन मुक्त अवस्था को जीता है। तो आज की साधना कल की मुक्तावस्था का कारण बनती है। कोई अगर आज साधना से जी चुराए और कुछ साधन ना अपनाए और आगे बढ़े ना एक एक कदम, तो फिर उसके लिए जीवन तो एक बंधन ही है। बंधन मुक्त नहीं हो पाएगा वो। मुक्तावस्था का कारण कब बनेगा? जब आज की साधना एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते, उन चरणों को अपने भीतर धारण करते करते एक दिन अपने आप ही संत पद की अनुभूति कर लेती है। तो साधना और मुक्ति यही है पूरा जीवन। ये एक लंबी दौड़ है, लंबी दौड़ है। ये कोई छोटी सी नहीं है कि एक दिन में पूरी हो जाए या एक घंटे में पूरी हो जाए। साधना चलती रहेगी और जिस दिन मुक्ति की अवस्था बनेगी, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन या अचानक कुछ उपलब्ध हो जाएगा। ये क्रमबद्धता है, ये बिल्कुल सिक्वेंशियल है, सिस्टमैटिक है। जो डिसिप्लिन्ड वे में, अनुशासित तरीके से, क्रमबद्ध ढंग से साधना करता रहता है, अपने आप ही वो उस मुक्तावस्था को उपलब्ध हो जाता है। यहां कहने का यही तात्पर्य है गुरुदेव का कि साधना और मुक्ति की इस लंबी दौड़ में भी एक क्रमबद्धता है। कोई यह न समझे कि अचानक कुछ मिल जाएगा। जुड़ी हुई हैं, एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी, सब बातें आपस में जुड़ी रहती हैं। आगे है, रस्सी का छोर जब हस्तगत हुआ। रस्सी का एक छोर जब हस्तगत हुआ तो दूसरा छोर भी साधक पा सकेगा, यह आशा की जाती है। पथिक ने कदम रखा कि लक्ष्य स्थान तक यूं ही कदम बढ़ाता हुआ जा सकेगा, ऐसा समझा जा सकता है।
हाँ, मार्ग में कष्ट अवश्य ही अपना रूप दिखलाएंगे। तो क्या है, दिखलाए हुए, यहाँ उनसे भय ही कौन करता है। बढ़े चलो, साधना के पथ पर बढ़े चलो, यही तो जीवनी दर्शा रही है। अनेक साधक संतों का जीवन हमें बार बार इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि यह है जीवन, और इसे यूं सदुपयोग में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि रस्सी का एक हिस्सा हमारे हाथ में आ गया तो दूसरा भी आ ही सकेगा ना। एक सिरे पे क्या है, एक सिरे पे भक्त है, दूसरे सिरे पे भगवान है। एक सिरे पे साधना है, दूसरे सिरे पे मुक्तावस्था है। तो एक सिरा हाथ में आ गया है अभी, तो दूसरा भी साधक पा ही लेगा, ऐसी आशा की जाती है और बिल्कुल करनी चाहिए। बिना आशा के क्या कोई आगे बढ़ सकता है। और जैसे जैसे आशा पूर्ण होती जाती है, विश्वास बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, एक विश्वास उस पथ पर होता है जिस पथ पर, साधना पथ पर वो अग्रसर हो रहा है। दूसरा विश्वास अपने आप पर होता है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। तो इस तरह एक छोर भी यदि हाथ में आ गया और हम साधना के पथ पर एक एक कदम बढ़ाते रहे, तो लक्ष्य स्थान तक इसी प्रकार बढ़ता हुआ जा सकेगा, ऐसा समझा जा सकता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो बात अवश्य है कि इस रास्ते में, इस मार्ग में कठिनाइयां आएंगी, कष्ट भी आएंगे। तो आए तो क्या है, कौन भय करता है। भाई, आप चलना ही शुरू नहीं करोगे, बैठे रहो। फिर जो आगे बढ़ेगा इसलिए बढ़ रहा है, जो भयभीत होते हैं वो तो जीते जी वैसे भी मरे समान जीवन जीते हैं। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। यानी वो भय ही उनको मार डालता है। यहां चलने की बात आ रही है, और बिल्कुल साधना का पथ है, जो होगा तो देखेंगे। प्रश्न है, कोई बात नहीं, कोई भयभीत नहीं है, कौन घबराता उनसे, कोई परेशानी नहीं है। बढ़े चलो, बढ़े चलो। यही तो सबकी जीवनी, जितने भी महापुरुष हुए हैं, और यहाँ बाबा की बात हो रही है, तो ये भी जीवनी यही दर्शा रही है। अनेक साधक का और संतों का जीवन यही बतलाता है कि वो बने तो संत बाद में, पहले वो भी साधक ही थे। तो बार बार इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करता है वो कि भाई ये जीवन है, ऐसे ही बैठे रहोगे, ऐसे ही खाते पीते, और जिसको कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में जीवन व्यतीत कर दोगे, तो कहां तुमने इस जीवन का सदुपयोग किया। ये तो हम इस तरह की जीवनी पढ़ते हैं और इन संतों का जीवन हम देखते हैं, तब बार बार हमें प्रेरणा मिलती है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं, हमें भी अपना जीवन सदुपयोग में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। आगे है, वर्तमान युग के भौतिकवाद के पुजारी भी शनय शनय इस ओर आ रहे हैं कि कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जिस पर संपूर्ण विश्व की प्रत्येक क्रिया अवलंबित है। सुबह का भूला हुआ यदि संध्या तक घर लौट आए तो भूला हुआ नहीं कहलाता। यहाँ जो खेल हम पहले ही खेल कर थक चुके, यदि उस खेल को नवीन रूप देकर अन्य खेल तो खेलें, हमें उसमें रुचि नहीं। हम किसकी निंदा करें और किसकी स्तुति। भौतिकवाद तो चक्र परिचालक का एक ही परिचालन है,
जिसे दुनिया देखती है आश्चर्य से अवाक हो जाती है। ऐसी ही अनेक कृतियां हैं उस आदि शक्ति की। प्राकृतिक कुछ अनोखे खेल मनुष्य भौतिकवाद की सहायता से प्रदर्शित करता है तो लोग वाह वाह कह बैठते हैं, किंतु इनसे भी अनोखे कार्य जब एक संत एकांत से वन में कर गुजरता है तो भूली दुनिया न तो समझ ही पाती है और न प्रशंसा ही कर पाती है। चमत्कार को नमस्कार करने वालों की संख्या कम नहीं, किंतु चमत्कार के उद्गम स्थान के जिज्ञासु की कमी है। और इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो भी अभी वर्तमान युग है और देखते हैं हम चारों ओर कि भौतिकवाद की ही पूजा हो रही है, यानी सब स्थूल जीवन में ही ज्यादा रमे हुए हैं, तो ऐसे पुजारी भी धीरे धीरे आ रहे हैं इस ओर आ रहे हैं अध्यात्मवाद की ओर। वो भी समझ रहे हैं कि है भाई कोई एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जिस पर संपूर्ण विश्व की क्रिया आधारित है, उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है। और वो अज्ञात शक्ति क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो अभी भौतिकवाद में जी रहे हैं। इतना जानेंगे, जानने के बाद भी अज्ञात तो रह ही जाता है। जो अध्यात्मवाद में लगते हैं वो भी जान पाते हैं, किंतु कितना व्यक्त कर पाते हैं? वो भी नेति नेति कह के शीश झुका लेते हैं कि नहीं भाई, हमने जितना जाना उतना ही पर्याप्त नहीं है। इसीलिए जो जाना वो तो ज्ञात है, किंतु जो नहीं जाना वो तो अज्ञात ही है। किंतु जो भौतिकवाद के पुजारी हैं उनके लिए तो पूरी तरह अज्ञात ही रहती है, क्योंकि वो तो बहुत सतह पर जीवन जीते हैं। स्थूल का जीवन इतना सतह पर है, और किंतु जब उनका ध्यान उस ओर जाता है तो वो भी इस बात को स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ भाई, संपूर्ण विश्व की प्रत्येक क्रिया जिसके द्वारा संचालित है कोई ऐसी शक्ति, सुपर पावर जिसको बोलते हैं वो लोग। कोई बात नहीं है, सुबह का भूला हुआ है शाम तक घर आ जाए तो क्या खराब है? कोई भूला हुआ कहलाएगा? आ गए ना, कितने दिन भौतिकवाद में लगे रहेंगे, स्थूल में ही खेलते रहेंगे? आए तो अध्यात्म में, सूक्ष्म की ओर तो आए। अब यहाँ पे लोग इसका ही रूप अलग बदल देते हैं कि पहले ही कितना स्थूल का खेल हम देख चुके हैं, और उसी खेल को हम नए नए ढंग से अलग अलग कर्म कांडों से, कि कोई पहले कुछ करता था अलग ढंग से माला फेरता था, हम माला फेरने का तरीका अलग बता देंगे, हम तिलक छापे बदल देंगे, हम उनका बाहर का वेश अलग कर देंगे। अरे है तो वही के वही खेल। तो इन खेलों को नवीन रूप देकर खेलें तो इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। तो हम किसकी निंदा करें, किसकी स्तुति? यही कह रहे हैं गुरुदेव, भाई हम किसकी निंदा करें, किसकी स्तुति करें? सब अपने अपने ढंग से खेल रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से आध्यात्मिकता को, भौतिकता को और दोनों का एक सम्मिश्रण बनाकर किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो हम किसकी तो निंदा करें और किसकी प्रशंसा करें? भाई भौतिकवाद तो है ही ऐसा, ये तो एक हिस्सा है छोटा सा जो इस पूरी सृष्टि के चक्र को चला रहा है। उस चक्र परिचालन का एक ही परिचालन है ये भौतिकवाद। और इस भौतिकवाद में जो कुछ भी प्रकट होता है दुनिया देखती है, नए नए आविष्कार होते हैं और अवाक होकर देखने लगते हैं कि अरे क्या से क्या हो गया, दुनिया बदल रही है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये किसी और की शक्ति नहीं है, वो जान नहीं पाते, यह उस एक की ही शक्ति है। तो अनेक कृतियां हैं ऐसी ही जो
उस अज्ञात शक्ति ने, उस आदि शक्ति ने मानव के सम्मुख प्रस्तुत की है। ये खेल किसके हैं? ये प्रकृति के हैं। क्योंकि भौतिकवाद है क्या? पूरा प्रकृति से, स्थूल प्रकृति से ही संबंधित। तो इनके कुछ अनोखे खेल देखता है मनुष्य, और देखता है कहाँ? जब लोग प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित कौन करता है? जिसने उसके ऊपर अन्वेषण किया है, कुछ खोज की है, और फिर कुछ आविष्कार कर लिया और सामने प्रकट किया। तो ये है तो सब प्रकृति के ही खेल। तो भौतिकवाद की सहायता से वो प्रदर्शित करता है और लोग वाह वाह कह उठते हैं उस पर। किंतु संत जो अनोखे कार्य करता है, एकांत से वन में गुजर कर करता है। ये तो अपना कार्य करते हैं किसी लेबोरेटरी में, किसी रिसर्च सेंटर में, किंतु संत जब करता है एक एकांत में वन से गुजरकर एक ऐसे वनवासी का जीवन जी के, तो दुनिया क्या समझ पाएगी? नहीं समझ पाती। जब समझ ही नहीं पाती तो क्या उसकी प्रशंसा करेगी? भाई जिसको समझेगा, जिसकी कुछ एनालिसिस करेगा, यानी विश्लेषण करेगा कि क्या जीवन होता है, क्या भौतिकवादी कर रहा है और क्या एक संत कर रहा है, तो समझ ही नहीं पाता, तो क्या उसकी प्रशंसा करेगा कोई? तो सब नमस्कार तो करते हैं। किसको करते हैं? भौतिकवाद के आविष्कार को। उसको काम में भी लेते हैं, और यहां तक कि धर्म के नाम पर भी जो चमत्कार में ही लगे हुए हैं, उनको नमस्कार करने वालों की भी संख्या कम नहीं है। सबसे ज्यादा तो भौतिकवाद को ही नमस्कार करते हैं। यानी स्थूल में जो कुछ भी है, नमस्कार करना क्या है? उसको सहर्ष अपनाना, उसके अधीन हो जाना। हम जिसको नमस्कार करते हैं, जिसको प्रणाम करते हैं, उसके पीछे क्या भावना है? कि वो हमसे श्रेष्ठ है, वो हमसे बड़ा है, और हम उसके चलाए चलते हैं। तो ये भौतिकवादी जब उसके चमत्कार देखते हैं तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। कितने अधीन? भौतिक वस्तुओं के, भौतिक न जाने कितने तरह तरह के जो गैजेट्स हैं, उसके अधीन हो गए हम कि अरे क्या चमत्कार है। तो यह तो भौतिकवाद का चमत्कार। यहां तक कि आध्यात्म में भी उसको एक जो अप्राकृतिक चीजें होती हैं वो करके लोग चमत्कार की संज्ञा दे देते हैं। तो ऐसे को नमस्कार करने वालों की कोई कमी नहीं है। किंतु ये चमत्कार कहां से आ रहा है? उसका उद्गम कहां से हो रहा है? वो जो आदि शक्ति है, वो जो अज्ञात शक्ति है, जिस पर संपूर्ण विश्व की क्रिया अवलंबित है, वही तो चमत्कार का उद्गम स्थान है। क्या उसकी कभी जिज्ञासा पैदा होती है? क्योंकि ऐसी आदत पड़ चुकी है बचपन से ही सबको कि हम किसी भी वस्तु का लाभ उठाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज की है, हम उसका लाभ उठाते हैं। उस खोज के पीछे उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसकी कितनी साधना है उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार आध्यात्मिकता में इन साधु संतों ने, महापुरुषों ने जो खोज की है, कितना उसके पीछे उनकी साधना है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। और आखिर कहां से उनको वो उपलब्ध हुआ? क्योंकि वो उसके उद्गम की खोज कर रहे थे। उनके भीतर जिज्ञासा जागी, और जब तक प्राणी जिज्ञासु नहीं होगा तब तक उसे ज्ञान कैसे होगा?
कैसे वो उस उद्गम को जान पाएगा, पहचान पाएगा कि हाँ भाई, कहाँ से शुरू होती है सृष्टि और मेरे भीतर में कौन है, कहाँ से आ रहा है वो प्रकाश। मैं अंधकार में जीवन जी रहा हूं, किंतु वो प्रकाश की एक किरण अगर आ गई जीवन में, कहाँ से आ रही है वो प्रकाश की किरण, उसका उद्गम कहाँ है? बहुत कमी है जिज्ञासु की, उसको जानने की, उसको खोज करने की। किंतु जो साधना पथ को अपना लेता है, वो संतों के जीवन से अनुभव कर लेता है कि आज की साधना कल की मुक्तावस्था का कारण बनती है। जीते जी मुक्ति को जो उपलब्ध होता है, वही जीवन मुक्त अवस्था, वही जीवन मुक्त जीवन जीता है। अन्यथा बंधन में तो सभी फंसे हुए हैं। कौन जिज्ञासा रखता है उद्गम की? कौन ये कोशिश करता है कि भाई आज रस्सी का एक छोर तो मेरे हाथ में आ गया और दूसरा छोर भी मैं पकड़ लूंगा। आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक कदम उस ओर बढ़ाना पड़ेगा। कष्ट आए आए, उसकी तैयारी रखनी है, उनसे भयभीत नहीं होना है। ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये संतों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करने से नहीं होगा, इसकी संख्या कोई कम नहीं है, किंतु आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर इस चमत्कार का उद्गम कहाँ से हो रहा है। आगे कह रहे हैं, जिज्ञासा, साधना, मुक्ति, इन तीन अवस्थाओं को देखिए इन महासंतों की जीवनी में। आप अपने को समझ सकेंगे, यह विश्वास है। अनादिकाल की साधना में आप भी सहयोग प्रदान कर जीवन सफल करें, यह शुभ कामना है। तो यह साधना में जो है, ये इसका अंतिम पैराग्राफ, और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जिज्ञासा, क्योंकि बिना जिज्ञासा के आप आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी साधना शुरू होगी, और जब साधना शुरू होगी और जब अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे, वही मुक्तावस्था है। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, जिज्ञासा, साधना, मुक्ति। इन तीनों अवस्थाओं को आप देखिए संतों के जीवन में और बाबा की जीवनी में, तो आप अपने आप को समझ सकेंगे कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं, स्वयं को देख पाएगा, समझ पाएगा। और गुरुदेव का ऐसा विश्वास है, यही लिख रहे हैं कि यह विश्वास है हमें कि आप अपने आप को समझेंगे, देखेंगे इन महापुरुषों की जीवनी के आधार पर। और यहाँ पर महासंतों को लिखने का मतलब यही है कि ये पुस्तक जो मैंने शुरू में कहा, बाबा की और माँ बनासा की भी है। माँ बनासा उस वक्त सशरीर थी विद्यमान, किंतु बाबा, उनका निर्वाण हो चुका था। उनका निर्वाण हम सब जानते हैं 1947 में हुआ, और यह पुस्तक 1949 की है। तो यही कह रहे हैं यहाँ, यह विश्वास है मुझे कि आप इन संतों की जीवनी से समझ पाएंगे कि जो अनादिकाल से जो साधना चली आ रही है, आप भी उस साधना में सहयोग प्रदान करेंगे और वो उनका भी सहयोग आप पाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। जो साधना पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, बतलाते हैं, इस तरह तुम जीवन जियो, इस तरह तुम साधना के पथ पे आगे बढ़ सकते हो, और इस तरह तुम जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच सकते हो, और यही तो जीवन सफल करना है। तो यही है यहाँ पर
कि अनादिकाल की साधना में भी आप सहयोग प्रदान कर जीवन सफल कर पाएं, यही शुभकामना है उनकी।